बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थकावट की वजह से 20 रकात तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकात पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तरावी कैसे पढ़ी जाए? नमाज तरावी पढ़ने का अमली तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न या सवाल बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखें, रोज़ा जिस तरह रमज़ान मुबारक की एक ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ेंगी क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है, यानी इशा के फ़र्ज़ से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखें, इशा की जब आप 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके हों तो इसके बाद फिर आप 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगे और इसमें 2-2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ेंगे। अगर 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि 2-2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ें। और इसमें ये होता है कि 2 रकात और फिर 2 रकात, जैसे ही 4 रकात मुकम्मल होंगी, अब 4 रकात के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फ़ा करना है। इसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ ज़िक्र व अस्कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद पाक या फिर तरावी की तस्बीह वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकात के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फ़ा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है। इसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2-2 रकात करके 20 रकात, हर 4 रकात पर थोड़ी देर का आपने वक्फ़ा करना है। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद हैं, वो आप नमाज तरावी में तरतीब के साथ तलावत करेंगी। फ़र्ज़ करें आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकात में एक सूरत तलावत करेंगी। इस तरह आपकी 10 रकातें नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें 10 सूरतें, इसी तरह फिर दोबारा 10 रकात भी मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इसी तरह आपकी 20 रकात मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं, चारों कुल याद हैं, तो आप हर रकात में सूरत फातिहा के बाद एक एक कुल करके चारों कुल 4 रकात में पढ़ें। 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी और 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी और इसी तरह 4-4 रकात करके 20 रकात अदा करें, फ़र्ज़ करें। अगर आपको एक ही सूरत याद है, यानी कोई ऐसी इस्लामी बहन जो ये कहती है कि मुझे चारों कुल भी नहीं आते हैं, सिर्फ़ एक सूरत
اخلاص، قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے تو جب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں یعنی 20 رکعتیں ہیں تو 20 رکعتوں میں آپ سورۃ اخلاص ہی تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت جو ہے یہ ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیے نیت کیا ہے۔ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ ہی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت میں نے کی 20 رکعت نماز تراویح کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں بتا چکی ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وتر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورۃ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورت تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں اور رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ یہ جس طرح پڑھتے ہیں ہم باقی نماز میں اسی طرح۔ اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے اور اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، اور ہر وقت 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں، سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر
तरावी छोड़ी भी जा सकती है, बेहतर ये है कि बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो इसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें, 8 के अदद की कोई ख़ासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमहूर उलमा के नज़दीक, बल्कि चारों फुक़हा, चारों इमामों के नज़दीक उनके जो फतावे हैं, इससे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें 8 की अदद की कोई ख़ासियत नहीं है। तरावी में हाँ सुन्नत मुअक्कदा है, तो इसमें मुश्किल हो रही है या कोई वाकई थकावट है तो जितनी चाहें पढ़ लें। अल्लाह जितनी तौफीक दे, 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, लेकिन जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन नॉर्मली 20 रकात का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकात तरावी भी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज़्यादा है तो बैठ के पढ़ लें। आप 20 पूरी कर लें लेकिन बैठ के कर लें तो ये भी बेहतर है। तो ये नमाज तरावी पढ़ने का तरीका था। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वरना कम से कम कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।